अब हमने दो पिलर्स को कवर कर लिया। पहला हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग था, दूसरा हमारा जो डाटा मॉडलिंग था। यानी ये आप समझें कि आपका सबसे कोर पार्ट है कि अगर आपने ये सही किया है तो आगे जिंदगी आसान है। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज गलत करके आए हैं तो आगे आप तंग होंगे, शायद शुरू में ना हो, कुछ अरसे के बाद आपको वापस आके उसके अंदर वो चीजों को ठीक करना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी डैक्स सबसे मुश्किल पार्ट है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इन पावर बीआई, विच इज रॉन्ग। डैक्स मुश्किल उस वक्त होती है कि अगर आपने डेटा मॉडलिंग ठीक ना की हो। अगर आपने डेटा मॉडलिंग ठीक किया है तो डैक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इतनी मुश्किल नहीं है कि जिसको आप समझें कि हाँ यार बस मेरा तो गुजारा ही नहीं हो रहा डैक्स का, क्योंकि डैक्स के 350 से ज्यादा फंक्शंस हैं। बट आपकी डेली वर्किंग में 30 से 50 से ज्यादा फंक्शंस आप यूज नहीं करते। और अगर मैं बिल्कुल उसको कोर फंक्शंस पे जाऊं तो वो मेरा ख्याल है लेस देन 30 होंगे जो कि आपके डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं। बट यहाँ पे हमारा डैक्स का मेजर पार्ट है, वो स्टार्ट होगा। और डैक्स के साथ ही हम रिपोर्ट डेवलपमेंट को भी कर लेते हैं, बिकॉज 2.5-3 घंटे इकट्ठा डैक्स पढ़ना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर वी डिवाइड दैट इनटू सम पार्ट डेडिकेटेड टू डैक्स एंड सम पार्ट डेडिकेटेड टू रिपोर्ट डेवलपमेंट। तो हमारा कैलकुलेट का फंक्शन है जी, जिसके अराउंड पूरी डैक्स की जो फंक्शनैलिटी है वो ज्यादातर घूमती है जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करते हैं। और उसके साथ कुछ फंक्शंस हैं, ऑल फैमिली के फंक्शंस हैं, फिल्टर की फिल्टर, रिमूव फिल्टर, ये फंक्शंस क्या करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिर सेमी एडिटिव मेजर्स हैं। सेमी एडिटिव मेजर्स वो हैं कि जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। यानी अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार एक स्टोर है, उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस पे, तो आप डेली बेसिस के ऊपर उन ट्रांजैक्शंस को अगर टोटल करें तो आपके पास पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस का टोटल आ जाता है, तो विच इज काइंड ऑफ वेरी इंट्यूटिव। बट अगर मैं कहूँ यार एक जगह के ऊपर एक इन्वेंट्री है और वो इन्वेंट्री डे के एंड के ऊपर कैलकुलेट होती है कि यार ये इन्वेंट्री का बैलेंस है, लेट से 10, आज की तारीख में 10 है, कल वो 9 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है। तो अब इस इन्वेंट्री बैलेंस को अगर मैं सम करूं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मैं इन्वेंट्री के सम को तो नहीं देख रहा ना, मैं तो डेली के एंड पे बैलेंस को देख रहा हूं। तो इन चीजों को या इस तरह से जो मिलती जुलती कुछ चीजें और होती हैं, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी सैलरी जो आपके बैंक में आती है, ये चीजें सारी जो हैं वो बेसिकली स्पेशल टाइप में आती हैं जिनको हम सेमी एडिटिव मेजर्स कहते हैं। तो हम उसको वहां से जो है वो कवर कर सकते हैं। सो ये 3-4 चीजें हैं जो कि हम डैक्स के स्टार्ट में करेंगे, और साथ ही हम रिपोर्ट डेवलपमेंट करेंगे। अब रिपोर्ट डेवलपमेंट में भी ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली रिपोर्ट डेवलपमेंट में काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट डेवलपमेंट में आपके पास 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आप पहले करते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपने कौन सा विजुअल जो है ना वो यूज करना है पर्टिकुलर डाटा को दिखाने के लिए। ठीक है, कि आपने कौन से विजुअल आपका बेस्ट चॉइस है। क्या ये चीज मुझे किसी लाइन चार्ट में दिखानी चाहिए, क्या ये चीज मुझे किसी स्कैटर चार्ट में दिखानी चाहिए, क्या मुझे ये किसी टेक्स्ट की फॉर्म में जिसको हम कार्ड विजुअल बोलते हैं उसमें दिखानी चाहिए, बार चार्ट में दिखानी चाहिए। तो ये सब चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने जब रिपोर्ट बनानी है तो उसका एक लेआउट है, उसमें एक नेविगेशन एक्सपीरियंस है। एंड देन देर आर, जो मैंने पहले बात की कि जो आपके यूआई और यूएक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट आपने जो है वो देखने हैं। ठीक है, और ये सारी चीज जो है ये आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी, बहुत ज्यादा सुनी होगी जो लोग खासतौर पे बीआई को देखते हैं, विच इज कॉल्ड एज डाटा स्टोरी टेलिंग। ये सारी चीजें लिंक करती हैं डाटा स्टोरी टेलिंग के साथ। सो इसको भी हम जो है वो हम जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये चीजें जो है ये क्या क्या काम करती हैं। सो जस्ट मैं आपको क्विकली डाटा स्टोरी टेलिंग के बारे में बता दूं कि डाटा स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन और एन ओवरलैप ऑफ 3 थिंग्स: डाटा, योर विजुअल एंड सम नैरेटिव। नैरेटिव इज बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन, कि आपने खाली किसी विजुअल को नहीं दिखाना, आपने कुछ साथ में उसको नैरेटिव के साथ सपोर्ट करना है। दिस इज व्हाट डाटा स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट। और इसका ये पूरा प्रोसेस है, मैं इसमें नहीं जाता, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, और मैं किसी का नाम ले लेता हूँ जस्ट टू कीप द क्लास इंटरेक्टिव, कि हम देखें कि डाटा स्टोरी टेलिंग से क्या इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स से मैं अक्सा, आप मुझे सुन सकती हैं? यस सर। जी जी। अच्छा, ये अगर आप देखें, ये जो ग्राफ है, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं मुझे कि जो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको क्या समझ में आता है इस ग्राफ को देख के? जी सर मुझे ये समझ आ रही है कि ये मंथ वाइज बता रहा है कि किसने टिकट जो है वो रिसीव किए और किसने प्रोसीड किए हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ चीज आपको नजर आ रही हो यहाँ पे इस विजुअल को देखने के साथ? ठीक है, मैंने एक लेमैन के तौर पे आपको पहली दफा जिंदगी में ये एक विजुअल दिखाया, आपको जो समझ में आता है वो बता दें। कोई और बंदा इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहे तो कर सकता है।
Just we want to keep this activity as interactive activity. जी, anybody else? सर इसमें वाई एक्सिस का कंटेंट नहीं है कि वो क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, ऑल्दो के लेजेंड में लिखा हुआ है कि जी टिकट वॉल्यूम रिसीव्ड और टिकट वॉल्यूम प्रोसेस्ड। ठीक है, अब टिकट कुड बी एनीथिंग। नॉर्मली जो होता है इंडस्ट्री में, जो भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ना टिकट जनरेट करती हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैंने कंप्लेन की तो वो टिकट जनरेट करती है, ठीक है कि जी मैंने ये कंप्लेन की थी तो ये कंप्लेन हो गया। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो लोग क्यूए के प्रोसेस से फेमिलियर हैं वो इस चीज से फेमिलियर होंगे कि जब डेवलपर डेवलपमेंट करता है और क्यूए के पास चीज जाती है तो क्यूए वाले जो हैं उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट रन करते हैं। तो हर टेस्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो एक टिकट जनरेट करते हैं और वो डेवलपर के पास जाता है कि भाई ये हमने रन किया था, ये रिजल्ट आना चाहिए था, ये नहीं आया। तो वो फिर डेवलपर उसको देखता है, वो उन टिकट्स को एड्रेस करता है। ठीक है, सो रिगार्डलेस के ये टिकट यहाँ पर क्या चीज कर रहा है, एक आपके पास एक बार ग्राफ है और यहाँ पे वो एक पूरे साल का डेटा आपको जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज तो हमें नजर आई है और हमारे पास दो तरह की बार्स हैं। अब ये एक एग्जांपल है एक विजुअलाइजेशन को बनाने की, जिसको मैं कहता हूं कि यार ये विजुअलाइजेशन जो है ना बना के किसी ने जस्ट डंप की है। अब अगर हम इसके अंदर डाटा स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट डालें तो वो चीज इस तरह बनती है। ठीक है, मैंने आपके साथ तीन चीजें शेयर की थी। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 चॉइस ऑफ विजुअलाइजेशन, नंबर 3 नैरेटिव। तीन चीजों से बनता है। अब डाटा सेम है, वो ग्राफ भी वही डाटा दिखा रहा था, ये ग्राफ भी वही डाटा दिखा रहा है, विजुअल चेंज हो गया क्योंकि ट्रेंड की बात हो रही थी। तो ट्रेंड में हमेशा आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप एक बार चार्ट या बार ग्राफ पे ट्रेंड दिखाएं। ठीक है जी, और अब जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जिसने ये बनाया है उसने ये इस तरीके से बनाया है कि कोई लेमैन भी इसको पढ़ेगा तो वो उसको फौरन उसको समझ में आ जाएगी कि भाई ये क्या बात हो रही है। अक्सर अब अगर आप इसको देखें तो अब आपको कुछ समझ में आती है कि क्या बात हो रही है इसमें। ठीक है जी, और अगर कोई इस पे कोई देखना चाहे, अब आप देखें कि यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड का पता चल रहा है। और ट्रेंड क्या था कि जी हमारे पास जनवरी से हमारी एक्टिविटी शुरू हुई और मई तक इट वाज काइंड ऑफ फॉलोइंग एग्जैक्टली जो टिकट्स आ रहे थे वो टिकट्स प्रोसेस भी हो रहे थे। अगर आप यहाँ पे भी देखें ना 160 160 184 184, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मामूली सा लैग आपको कहीं पे नजर आएगा पिछले महीने का। तो यहां पर वो चीज कैप्चर हो रही है। बट मई के बाद, मई के महीने के बाद, यहां पर ये जो महीना था मई के बाद, आप देखें कि यहां पर ना अब ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 161 150 133 132 123 202 156। सो ये एक गैप बढ़ता जा रहा है जो कि यहां आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अब जो डाटा एनालिस्ट है उसने ये जिस तरीके से दिखाई इंफॉर्मेशन वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि जो पिछला ग्राफ है। बट स्टिल इट इज नॉट 100% कंप्लीट। उसने इसका कॉन्टेक्स्ट इस नैरेटिव में बताया। उसने बताया कि जी 2 एम्प्लॉइज थे, वो मई में छोड़ के चले गए और उसकी वजह से जो टीम थी उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया। उन्होंने कुछ अरसा तो कैचअप किया बट अगस्त के महीने के बाद यहाँ पे उसके बाद वो उसको गैप को कवर नहीं कर सके। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज ऐड की एज अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव। और फिर हो सकता है ये डाटा जो है किसी डिसीजन मेकर के पास जब गया तो वहां पर किसी लाइन मैनेजर में या किसी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसने कहा कि जी प्लीज 2 बंदे हमें जो है वो हायर करने दें, हम पिछले 6 महीने से जो है वो लैग कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट डाटा स्टोरी टेलिंग इज, कि आपका मकसद डाटा को किसी खूबसूरत डैशबोर्ड पे दिखाना नहीं है। दिस इज नॉट योर एंड गोल। योर एंड गोल इज कि जो चीज भी दिखाई जा रही है उसकी बेसिस के ऊपर क्या जिसको दिखाया जा रहा है वो को डिसीजन ले सकता है। अगर तो वो ले सकता है या वो उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को वो चीज फैसिलिटेट करती है तो उस सारी एक्टिविटी का फायदा है, वरना उसका एब्सोल्युटली उस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट अ डेटा डंपिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ये चीज मैं बहुत ज्यादा करता हूं क्योंकि दिस इज काइंड द काइंड ऑफ थिंग कि जो चाहे आप पावर बीआई सीख रहे हैं, टैब्लो सीख रहे हैं, कोई भी टूल सीख रहे हैं, ये अगर आपको नहीं आती तो चाहे आप जितने मर्जी बड़े चैंपियन हैं आपकी वर्किंग कंप्लीट जो है वो नहीं हो सकती। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अगर ये आपको समझ में आई है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये है तो एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अब कौन बताएगा मुझे कि ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आता है? खतीजा आप सुन सकती है मुझे? जी सर। जी, ये डायग्राम देख के, ये ग्राफ देख के कोई क्या समझ में आता है?
जस्ट जो समझ में आ रहा है बता दें, कोई सही गलत आंसर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटरेक्ट करें, थोड़ा सा बताएं क्या समझ में आता है। सर एक कॉमन सा क्वेश्चन है और पाई चार्ट से उसको उसकी परसेंटेज डिस्प्ले हुई हुई है। ठीक है, हाउ डू पीपल फील अबाउट साइंस? वो ठीक है, परसेंटेजेस डिफरेंट परसेंटेजेस डिस्प्ले हुई हुई हैं प्री सर्वे और पोस्ट सर्वे, लेकिन प्री और पोस्ट किस चीज का प्री और पोस्ट? ठीक है। और डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ दिस? ये तो आपको जितना आपने बताया, इसके अलावा भी कुछ और आपको समझ में आता है इसमें? प्री और पोस्ट तो आपने बता दिया, बट डू यू गेट एनी सेंस आउट ऑफ इट कि यार ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि रिजल्ट है ना ये, रिजल्ट का मतलब तो ये हाँ है कि यार आपको समझ आनी चाहिए कि यार कोई रिजल्ट आया है। यानी अगर एक एग्जाम है, उस एग्जाम में अगर आपके सामने एक नतीजा आता है और आपको समझ ही नहीं आती कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो आपको क्या मतलब उससे कोई आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। ना। क्वेश्चन जो जी टारगेटेड क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, सो इससे आपको कुछ समझ में आती है इस चीज को देखने से? इट्स काइंड ऑफ जो गूगल फॉर्म्स अगर आपने कभी यूज किया हो ना, गूगल फॉर्म भी इसी जी तरह की जी चीज आपको निकाल के देता है, काइंड ऑफ। सर इसमें दो उसका स्टेज का कंपैरिजन है कि बिफोर टेकिंग साइंस एंड आफ्टर टेकिंग साइंस उस क्या फील करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ आपको आप अखज़ कर सकते हैं जो इसका टाइटल है रिजल्ट्स, तो क्या आपको कुछ रिजल्ट समझ में आता है इसमें से? कैन यू मतलब एज अ डाटा एनालिस्ट या आपने अगर ये चीज बनाई है और ये किसी स्टेक होल्डर को दिखाया है, तो क्या स्टेक होल्डर इसमें से कुछ अखज़ कर सकता है इस ग्राफ को देख के? नहीं सर, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम पे हो गई है, मतलब एक फोकस नहीं हो रहा कि किस चीज पे फोकस करना है। एग्जैक्टली बेसिकली जो आपने वर्ड यूज किया ना कि बहुत सारी चीजें, इसके लिए जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ना वो है जी एनालिसिस पैरालिसिस। कि एक इतना एनालिसिस आपने दिखा दिया कि आप जो जो उसको देख रहे हैं ना, जिसने अल्टीमेटली डिसीजन लेना है या जिसने उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अपना अगला काम करना है, वो पैरालाइज हो जाता है काइंड ऑफ मेंटली। बट अगर ये चीज इस तरह से दिखाई जाए तो क्या अब आपको समझ में आता है कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है? जी खतीजा। जी सर, अब क्वेश्चन भी क्लियर है कि इट वाज अबाउट टेकिंग अप द कोर्सेज ऑफ साइंस। अब क्वेश्चन भी क्लियर हैं और यहाँ से डायरेक्ट इन्फ्रेंस भी लिया जा सकता है। डायरेक्टली आपको समझ में आ रही है कि जी जो बिफोर हमने जो क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन था जी हाउ डू यू फील अबाउट साइंस, जिसके ऊपर जी ये प्री एंड पोस्ट की कहानी थी। और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिफोर द प्रोग्राम द मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि यहां से नजर आ रहा है, फेल्ट जस्ट ओके अबाउट साइंस। ठीक है, मेजॉरिटी जो थी वो ओके की कैटेगरी में थी, बट जो हमने पायलट प्रोग्राम रन किया, जब रन किया तो उसके बाद हमारे पास ये ट्रैफिक जो है वो यहाँ काइंड ऑफ इंटरेस्टेड और एक्साइटेड में चली गई। यानी हमारे पास आफ्टर द प्रोग्राम मोर चिल्ड्रन वन काइंड ऑफ इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट साइंस, बिकॉज जो हमने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था या जो भी हमने किया था, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि माय पायलट प्रोग्राम वाज अ सक्सेस। अब सेम डेटा है यहाँ पे, सेम डेटा है यहाँ पे, लेकिन जस्ट स्टोरी टेलिंग से और द यूज ऑफ कलर्स, यूज ऑफ चॉइस ऑफ विजुअल्स एंड नैरेटिव, आपका विजुअलाइजेशन से जो आप बताना चाह रहे हैं, जमीन आसमान का उसमें फर्क है। ठीक है, ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबली ऑफ द होल लर्निंग। चाहे आप पावर पीआई के जो है वो बेसिक लेवल के डेवलपर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल के डेवलपर हैं। और ये जो आपको मैंने दिखाया है ये मैंने खुद नहीं किया, मुझे यहाँ पर खैर लिखना चाहिए था बट आई फॉरगॉट। ये स्नैप्स मैंने ली हैं जी फ्रॉम अ बुक विच इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग विद डेटा। ये एक बड़ी मशहूर बुक है जिसकी ऑथर जो है वो कोल एक उसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, कोल नेफ्लिक करके नाम है, आई एम फॉरगेटिंग हर कंप्लीट नेम। तो उसकी बुक से मैंने ये स्नैप्स जो हैं वो लिए हैं, और एक जो पहला स्नैप था, दिस इज फ्रॉम द बुक जो कि ब्रेंट डाइक्स है। ये लोग डाटा स्टोरी टेलिंग में बहुत बड़े थॉट लीडर्स हैं, इनकी पूरी पूरी बुक्स हैं। सो हम उन बुक्स को देखते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, और इसमें हम इस दफा जो है वो कुछ ना कुछ उसकी एक्सरसाइजेस भी जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आप अगर कर लेते हैं तो आप एज अ डाटा एनालिस्ट आपकी वैल्यू जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है, बिकॉज दिस इज द वे यू आर शोइंग द इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी? अच्छा, सो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो पूछ सकता है। वीक 4 तक तो हम वी आर लाइक हाफ वे थ्रू।